छोटी सी समझने वाली है। भगवान हमको वही देते हैं जो हम सहन करने लायक हैं। हमको आज वही प्राप्त है, भगवान समझ लेते हैं कि इस चीज को ये बेटर तरीके से संभाल सकता है, इसको चला सकता है, इसीलिए भगवान ने हमको वही दे रखा है। अब सोचो, आपके घर में कोई उत्सव हो, मान लीजिए आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है या किसी बच्चे का बर्थडे इत्यादि सब कुछ है। अगर कोई घर में उत्सव चल रहा है और रहते हम 4 कमरे के रूम में हैं, 4 कमरे का मकान है, उसी में हम रहते हैं, और किसी का इतना भाव आ जाए निकल के, बोले मेरा परम प्रिय मित्र है, आज इसको तोहफे में हाथी गिफ्ट करूंगा, हाथी गिफ्ट करूंगा, तो बेचारा लेने वाला भी परेशान हो जाएगा, बोले इतनी महंगाई में खुद के खाने के लाले पड़े या हाथी खाते चराऊंगा। तो इसीलिए आज जो हमारे पास में प्रेजेंट है उसका आनंद लेना चाहिए, फ्यूचर को श्री ठाकुर जी के चरणों में छोड़ देना चाहिए। प्रेम से कहिए श्री राधे। हम लोग फ्यूचर और पास्ट के चक्कर में अपने प्रेजेंट को खोते जा रहे हैं। जो निकल गया और जो आने वाला है उसी के चक्कर में लगे हुए हैं, कोई वर्तमान की बात नहीं करता है। किसी के पास में जाओ, 2 ही बात सुनने के लिए मिलेंगी कि हमारे साथ में ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, हम ये करना चाह रहे थे, ये हो गया, ऐसा नहीं कर पाए। और दूसरी बात ये सुनने के लिए मिलेगी, हम ऐसा करने वाले हैं, ऐसा करना है, ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये वैसा हो जाएगा। तो पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट में कहाँ हैं हम? तो पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में हम प्रेजेंट को खो रहे हैं। परंतु बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो पास्ट और फ्यूचर को छोड़कर के प्रेजेंट में जीता रहे। तो गुरुदेव कह रहे हैं, अकामः सर्व कामो वा, कि भैया दूसरा, कि जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, जो कुछ भी नहीं चाहता हो, वो केवल और केवल श्री नाथ जी के चरणों में जुड़ जाए, उसको सब कुछ मिल जाएगा। प्रेम से कहिए श्री राधे। आगे प्रश्न किया कि गुरुदेव इस सृष्टि के बारे में भी थोड़ा विस्तार कीजिए। तो सृष्टि वर्णन बड़ा सुंदर किया है सुखदेव जी महाराज ने। भगवान नारायण के नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी महाराज की उत्पत्ति हुई, और जिन ब्रह्मा जी ने चारों ओर जब मुख घुमा करके देखा तो इनके 4 मुख हो गए, चतुर्मुखी हो गए। इसके बाद इन्होंने विचार किया कि मैं कहां से उत्पन्न हुआ, तो जिस कमल की नाल में से ये प्रकट हुए थे उसी में ही प्रवेश किया, और इसके छोर को ढूंढते जा रहे हैं। बहुत समय निकल गया, पर जब छोर को नहीं ढूंढ पाए, वापस लौट करके आए। अदृश्य शक्ति ने इनको संकेत किया कि तप कीजिए। इनके द्वारा तप किया गया। भगवान ने इनको दर्शन दिया है और कहा कि सृष्टि का विस्तार कीजिए। तो सबसे पहले मानसिक अपने मन से 4 ऋषियों को प्रकट किया, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सनकादिक ऋषियों को प्रकट किया है, और ब्रह्मा जी ने आदेश किया कि बेटा जाओ और जाकर के सृष्टि का विस्तार कीजिए। तो चारों ऋषि बोले कि पिताजी हम इस ग्रस्त के चक्कर में फंसने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम तो भगवान का भजन करेंगे। अच्छा, अब तो श्री ब्रह्मा जी महाराज को क्रोध आया, और जो क्रोध आया तो दोनों भाव के बीच में से वो क्रोध सामने से प्रकट हुआ, और जैसे ही क्रोध प्रकट हुआ तो उस क्रोध ने रुदन किया, और जब रुदन किया तो नाम पड़ा है रुद्र। बोले रुद्र भगवान की जय हो। बोले बाबा से कही कि जाओ महाराज, जाकर के सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। अब तो भोले बाबा ने महाराज गजब की सृष्टि का विस्तार किया।
खूब सारे भूत प्रेत जिंद डाकनी सागनी पिशाचनी ये सब बनाए, कांतर बिच्छू ये सब बना दिए। 2-4 भूत प्रेत तो ऐसे बनाए कि उल्टे श्री ब्रह्मा जी को खाएवे को दौड़े। ब्रह्मा जी परेशान हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया इसको यहीं रोक दो। आगे श्री ब्रह्मा जी महाराज ने अपने शरीर से 10 ऋषियों को प्रकट किया है, अपने अंगूठे से किया दक्ष को प्रकट। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। भगवान का संकेत मिल गया, देवताओं का भी संकेत मिल गया कि जो हम इस परम पवित्र प्रांगण में, इस पवित्र धाम में विराजमान होकर के श्री राम महायज्ञ का और श्रीमद् भागवत महापुराण का आनंद ले रहे हैं, इस आनंद को श्री ठाकुर जी ने स्वीकार किया और हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया है। क्योंकि आप भी इस बात को जानते होंगे कि जिस यज्ञ में वर्षा हो जाए, महाराज आकाश से बूंद निकल करके टपक पड़े पृथ्वी के ऊपर और श्री ठाकुर जी की कृपा बरस जाए, तो यज्ञ को सफल माना जाता है। और बड़ा सुंदर यहाँ पर देखिए वर्षा हो रही है और श्री राम महायज्ञ ठाकुर जी की कृपा से सफल होने जा रहा है। बोले पंडोखर सरकार की, श्री हाथीवान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की।